तो कैसे हैं स्टूडेंट। आज मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास भी ले रहे होंगे। आज का जो क्लास मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अ, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप हर जगह इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इसी प्रश्न को लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और जस्ट इस गर्मी के बाद वर्षा का मौसम शुरू होगा और इसी बरसात के मौसम में यह जो है घटना घटती है जो आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का क्लास और एक बहुत ही बड़े रहस्य से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा प्रकृति के घटनाएं होती हैं, तो आखिर ऐसी प्रकृति की घटनाएं हो तो कैसे, क्यों होती हैं, क्या कारण है, इसका सही रीजन क्या है, सटीक इसका कारण क्या है। तो आज इसी वैज्ञानिक कारण को लेकर आपके सामने आज के क्लास में मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस, इसमें लेके हम उपस्थित हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन जो है, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बादल फटने का वैज्ञानिक कारण क्या है। बादल फटना आप लोग सुने होंगे शब्द, अगर नहीं भी सुने हैं तो आप जान लीजिए कि बादल फटना क्या है। एक तो पहला तो प्रश्न यही उठता है कि बादल फटना क्या है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि बादल फटना क्या, आखिर बादल फटना किसे कहेंगे और ये बादल फटने का वैज्ञानिक कारण विद्यार्थियों से बता देना चाहता हूं कि देखिए बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक घटना है, तो इसमें आखिर क्या होता है, कैसे हम कहें कि बादल फटा है। देखिए वर्षा होना, जैसे कि देख रहे हैं बादल का चित्र है और यहां से बादल से पानी बरस रहा है, तो यह वर्षा होना भी, बादल के द्वारा वर्षा होना भी एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन यही प्राकृतिक घटना जब एकदम अति हो जाती है, अति का मतलब जब कोई बादल बहुत कम समय में पृथ्वी के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर जहां बरसता है, अगर बहुत कम समय में 1 मिनट में 2 मिनट में अगर 1 इंच 2 इंच इस तरह से अगर वर्षा बरस जाए, माने बहुत कम समय में 1-2 मिनट में 1-2 घंटा बरसे, लेकिन उसमें 1 मिनट में गणना करके 1 मिनट में अगर 1 इंच 2 इंच पानी बरस जाए पृथ्वी पर, तो सोचिए क्या होता है। एकाएक बाढ़ की तरह सैलाब आ जाता है और इसी घटना को हम लोग कहते हैं बादल फटना। यानी उसको हम लोग बहुत जोरों की बारिश कह सकते हैं, अतिवृष्टि कह सकते हैं। इतनी तेजी से वर्षा होता है कि मतलब उसमें थोड़ा बहुत कम समय में पूरे पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई पड़ेगा, तुरंत बाढ़ आ जाता है, आदमी को संभलने का मौका नहीं मिलता है और तुरंत उसमें घर द्वार बहा करके सब लेकर चला जाता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं बादल फटना। इस घटना को जो इस तरह से बादल कम समय में बहुत अधिक वर्षा अगर कहीं बरस जाते हैं तो इस घटना को बादल फटना कहते हैं। और यह देखेंगे आप लोग कि बादल फटने का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूं इससे पहले कि देखिए बादल फटने की जो घटनाएं हैं यह अधिक सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ये घटनाएं जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है। ऐसे तो कहीं भी हो सकता है, बादल फटने की घटना पृथ्वी पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश यह पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसका भी रीजन बताएंगे। और लेकिन यह बादल फटने की घटना कहीं हो जाता है, क्या है वैज्ञानिक कारण। तो आइए सटीक और सही वैज्ञानिक कारण मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, बादल फटने का सही और सटीक वैज्ञानिक कारण। देखिए बादल फटने का सही और सटीक कारण, दो वैज्ञानिक कारण है, दोनों को आप लोग को आज बताऊंगा। तो सबसे पहला कारण क्या है कि जब कोई बादल अधिकांश नमी लेकर के, अधिक पानी लेकर के चलता है,
यानी जब बादल में, बादल क्या है, कैसे बनता है, इसका एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको देख सकते हैं, या फिर से आप लोग एक बार बता देंगे बादल कैसे बनता है, इसका भी वैज्ञानिक कारण है, इसको बता देंगे। तो आज हम लोग बादल फटने का वैज्ञानिक कारण जाने। तो पहला कारण है कि जब कोई बादल, जैसे यह बादल देख रहे हैं, जब कोई बादल अपने साथ अधिक आर्द्रता, अधिक नमी लेकर के चलता है, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि जब कोई बादल अपने साथ बहुत अधिक पानी की मात्रा को लेकर के और जब आगे बढ़ता है, और उस स्थिति में, आगे बढ़ने की स्थिति में, जब कभी इससे आकर के गर्म हवाएं या दूसरा जो शुष्क बादल है, जो गर्म बादल है, जिसका टेम्परेचर अधिक है, अगर ऐसे बादल आकर टकरा जाते हैं या गर्म हवाएं आकर टकरा जाती हैं। अब जैसा कि देखिए, मैं इसको चित्र के द्वारा समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यह बादल है और यह बहुत अधिक अपने साथ पानी को लेकर के ये आगे की तरफ जा रहा है। यह बादल अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर के, बहुत सारा नमी लेकर के अपने किसी दिशा में हवा के साथ जा रहा है, और आगे बढ़ने के क्रम में उसी समय अगर कोई गर्म हवाएं या कोई शुष्क बादल अगर इधर से आकर के अगर इससे टकरा जाए, तब क्या होगा? जब अधिक नमी वाला बादल आगे बढ़ रहा है, अपने अधिक पानी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, अधिक पानी अपने साथ लिया है और यह आगे बढ़ रहा है, और उसी समय गर्म हवाएं इससे आकर के, कोई गर्म हवाएं या आर्द्र बादल जिसके पास पानी कम है, वैसे बादल आकर के या उसके साथ गर्म हवाएं आकर अगर इससे टकरा जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? ये बादल जो है अधिक से अधिक अपनी नम्रता पानी में खो करके अधिक से अधिक वहां वर्षा के बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वर्षा के रूप में यह गिरने लगता है, और इतनी जोरों की बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यह आर्द्र है और इसका टेम्परेचर कम है, और ये जो शुष्क बादल हैं, गर्म हवाएं हैं, इनका टेम्परेचर ज्यादा है। जब दोनों टकराते हैं तो टकराने के बाद ये जो अधिक पानी लिया हुआ बादल है, कम समय में इतना पानी जमीन पर छोड़ देता है, इतना बरसने लगता है कि यहाँ मिनटों में, एक मिनट में इस पृथ्वी पर इंच से ज्यादा, 1 इंच 2 इंच, इस तरह से इंच में 1 2 इंच 2 3 इंच इस तरह से बारिश को कर देता है पृथ्वी पर। अब सोचिए कि 1-2 मिनट में जब इतने 1-2 इंच पृथ्वी पर बारिश हो जाती है, क्या हाल होगा। तुरंत जो है नदियों की तरह, जिस तरह से नदियों का पानी एकाएक कहीं बांध टूट जाता है, एकाएक शहरों में, घरों में घुस जाता है, उस तरह से इतने जोरों की ये बारिश होगी, इतने पानी अधिक से अधिक गिरेगा, नदी की धार की तरह लगता है कि ऊपर से सिर्फ पानी ही पानी गिर रहा है, और इस तरह से यह जो है चारों तरफ बाढ़ ला देता है। एक कारण बादल फटने का यह है। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। जब अधिक नमी वाला बादल, जब अधिक पानी लेकर के कोई बादल चलता है और उसके दूसरी दिशा से, विपरीत दिशा से कोई गर्म हवाएं, आर्द्र बादल जिसका तापमान उच्च हो, ऐसे बादल, शुष्क बादल गर्म हवाएं के साथ जब इसके साथ टकरा जाती हैं, तो टकराने के बाद यह बादल जो अधिक पानी लिया है, अधिक से अधिक उस स्थान पर अपने पानी को पृथ्वी पर उड़ेल देता है, अधिक से अधिक बरसता है, और जिससे चलते तुरंत जो है वहां पर पानी का सैलाब आ जाता है, जिसको हम लोग बादल फटना कहते हैं। तो यही जब ऐसी घटना होती है, तो वहां पर कहा जाता है कि बादल फट गया है। दूसरा वैज्ञानिक कारण क्या है? एक तो मैंने बता दिया आप लोग, एक वैज्ञानिक कारण ये है जो बादल फटने का कारण है। ये घटनाएं जो है कहीं पर हो सकती है। ये घटनाएं कोई पहाड़ी क्षेत्र पे नहीं, ये घटनाएं एक बार मुंबई में हुई थी। मुंबई में पूरा जो है आपका बाढ़ का सैलाब आ गया था, मुंबई में हुआ था यह घटना। एक बार आप लोगों को दिल्ली की पाकिस्तान के कराची में हुआ था। कराची में ऐसी घटनाएं जो है ये मैदानी भागों में भी ये कहीं पर हो सकती है। ये घटना जो है, ये जो पहला रीजन मैंने बताया,
ये घटना कहीं पर हो सकती है। यह घटना मैदानी क्षेत्रों में भी हो सकती है, ये घटना कहीं पर भी हो सकती है, जहां पर भी हो, पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो जाएगी या मैदानी क्षेत्रों में भी होगी, कहीं पर हो जाएगी, जैसे मुंबई में हुआ था। और इस तरह से दूसरी जो घटना है, यह घटना जो है क्या होता है कि इसी तरह के जब बादल, सेम यही कहानी है कि जब इसी तरह के अधिक जल से लबालब अधिक पानी लेकर के कोई बादल चलता है, अधिक नमी युक्त बादल जब चलता है और जब चलते हुए कहीं आगे बढ़ता है तेजी से और जा करके कहीं पहाड़ से टकरा जाता है, आगे इसके रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और यह जा करके यह बादल इस पहाड़ से टकरा गया, सोचिए क्या होगा। जैसे समझ लीजिए कि बाल्टी से भरा होगा कोई बाल्टी, पानी से कोई बाल्टी भरा हुआ है और वह बाल्टी एकाएक किसी चीज से टकरा करके उलट जाए, क्या होगा? पूरा एक साथ पानी जो है धार बनाकर चल देगा। यही हाल होता है यहाँ पर। तो दूसरा रीजन है, तो यहाँ पर भी अधिक नमी वाला बादल कहें या अधिक पानी जो लिया हुआ बादल है, अगर ये चलता है आगे की ओर और जब जा करके किसी पहाड़ी से टकरा जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि उस क्षेत्र में अधिक से अधिक वो बादल जो है अपने पानी को वहां पर उड़ेल देता है, बरस जाता है, बहुत कम समय में इतनी पानी वहां बरस जाता है। और एक तो देखिए, एक तो पहाड़ी क्षेत्र जो ऊंचा है और दूसरे नीचे हमारे मैदानी क्षेत्र जहां हम लोग रहते हैं जमीनों पर। तो क्या होता है कि यह पहाड़ों पर जब पानी बादल फटते हैं इस तरह से जाकर टकरा जाते हैं, अधिक से अधिक पानी एकाएक जब पृथ्वी पर आता है, नीचे आता है धरातल पर, पहाड़ के निचले सतह पर जहाँ के हम लोग रहते हैं, हमारे शहर बसा रहता है, वहां पर एकदम पूरा पानी नदी की धार की तरह आता है और सब कुछ बहा करके सबको लेकर चला जाता है। तो यह जो घटना है, यह अधिकांश ये जो है ये घटना पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है, यह पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। ये बादल फटने की जो दूसरी घटना है, यह पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहां फिर से सुन लीजिए, पानी अधिक धारण किया हुआ बादल, एकदम नमी से युक्त अधिक नमी वाला बादल जब तेजी से चलता है आगे की ओर और जाकर किसी पहाड़ टकरा जाता है, तो वहां पर एकाएक अपने सारे पानी बादल जो है अधिक से अधिक अपने पानी को पहाड़ में टकराने के कारण उड़ेल देता है और वही पानी तेजी से पहाड़ी से होते हुए नीचे आता है और जितने नीचे हमारे शहर बसे रहते हैं, हमारे झोपड़ी हैं, घर है, सबको बहाते हुए मलबे के साथ लेकर चला जाता है। तो यह घटना जो है अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में, भारत में सबसे अधिक जो बादल फटने की घटना है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बादल फटने की घटनाएं होती हैं। इसके बाद आपको उत्तराखंड में भी होता है, उत्तराखंड में भी बादल फटने की घटनाएं होती हैं। अब ऐसे दूसरे देशों की बात कहें तो नेपाल में यह घटना जो है अधिक होती है, नेपाल में भी होती है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ऐसे जो बादल फटने की ये घटना है, ये जो पहाड़ी से टकराने वाली बादलों की घटना है, ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही होगी अधिकांश। लेकिन यह घटना जो मैंने पहला रीजन बताया आपको, यह कहीं पर भी हो सकता है, किसी स्थान पर भी हो सकता है। तो चलिए, आज समझ रहे हैं कि आप लोग बादल फटने का सही और सटीक कारण जान गए होंगे। और बादल फटने का सही सटीक कारण दो है, इस दोनों को याद रखना है। एक है कारण कि जब पानी से अधिक पानी लिया हुआ बादल जब आगे बढ़ता है और जब किसी गर्म हवा से या गर्म शुष्क बादल से टकरा जाता है, तो उस स्थिति में अधिक से अधिक वो बादल जो है, जो पानी अधिक लिया है, पृथ्वी पर पूरा पानी अपना उड़ेल देता है, छोड़ देता है, जिससे बाढ़ की नौबत आ जाती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। ये इसका रीजन पहला हो गया। दूसरा रीजन है कि जब वही अधिक नमी वाला, अधिक पानी वाला बादल जब आगे बढ़ता है और किसी पहाड़ी से टकरा जाता है, तो एकाएक अपने सारे पानी को वहां उड़ेल देता है। कम समय में 1-2 मिनट में कई इंच पानी जो है वहां
बरस जाता है और इसके चलते वहाँ भी बाढ़ आ जाता है। तो इस तरह से आज का यह वैज्ञानिक कारण सही और सटीक आपका बता दिए। अगर सबसे है फिर आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन मैं एक आप सभी हमारे जितने भी विद्यार्थी या सभी शिक्षक या जो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट के साथ कहूँगा कि निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करिए। कमेंट में आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना है वो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं उसका वैज्ञानिक कारण आप लोग के सामने लेकर के समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन निश्चित रूप से आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें कि जब मैं इस तरह से वीडियो आपको बनाऊं तो निश्चित रूप से आपको वो वीडियो को लाभ उठाएं आप उससे। अभी इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं भारत के संविधान पर। भारत के संविधान पर मैंने 2 जबरदस्त वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा जा करके कि भारत के 30 से 40% लोग भारत का अपने देश का नाम भी नहीं जानते हैं, वो भी हमारे समाज के सबसे शिक्षित वर्ग के लोग। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा, इसलिए निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। धन्यवाद।